Hello everyone. Today I am starting with the first chapter of Interpretation of Statutes. कानूनों का निर्वचन या अर्थान्वयन. First question is what do you understand by interpretation? आप interpretation निर्वचन से क्या समझते हैं? Interpretation is primary function of a court. Interpretation कोर्ट का एक मूल फंक्शन है. The court interprets the legislature whenever a dispute arises or comes before it. कोर्ट जो है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को इंटरप्रेट करना की जिम्मेदारी रखता है जब भी किसी मामले किसी डिस्प्यूट के माध्यम से वो उनके सामने आता है. Since the will of the legislature is expressed generally in form of statutes, the prime concern of court is to find out the intention of the legislature in a language used by the legislature in the statute. जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसके माध्यम से जो विधायिका है वो अपना इच्छा व्यक्त करती है एक कानून के रूप में, और कोर्ट का ये उत्तरदायित्व होता है कि जब कोई मामला उस संबंधित कानून के संबंध में सामने आए तो फिर वो उसको सही तरह से उसका आशय निकाल के उसको इंटरप्रेट करे, इम्प्लीमेंट करे. द कोर्ट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रेट आर्बिट्ररली एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर हैव टू बी सर्टेन प्रिंसिपल्स which have evolved out of continuous exercise by the courts. These principles are called रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो कोर्ट आर्बिट्रली या मनमाने तौर पे कोई भी कानून का निर्वचन नहीं कर सकता. इट कैन नॉट इंटरप्रेट इट आर्बिट्रली, और इसीलिए कॉन्सिक्वेंटली सर्टन प्रिंसिपल्स विच हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ कंटिन्यूस एक्सरसाइज, एक लंबे समय तक जो उसका अभ्यास किया गया है उससे जो कुछ नियम सामने निकल के आए हैं उन्हीं को हम कहते हैं कानूनों की व्याख्या के नियम. Interpretation means the art of finding out the true sense of an enactment by giving words their natural and ordinary meaning. Interpretation का अर्थ है कि जो वास्तविक मायने हैं किसी भी enactment के, किसी भी कानून के, उनको शब्दों के माध्यम से एक्सप्रेस किया जा सके, उनका जो स्वाभाविक और साधारण अर्थ है उसको व्यक्त किया जा सके. Construction on the other hand means drawing conclusions on basis of true spirit of enactment, even though the same does not appear if the words used in enactment are given their natural meaning. तो कंस्ट्रक्शन को हम अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप अभी इतना जान लीजिए कि इंटरप्रिटेशन से ये थोड़ा सा भिन्न होता है. आइए अब हम लोग कुछ एक डेफिनेशंस देख लेते हैं. Salmon gave the definition as follows. Interpretation is the process by which courts determine the meaning of a law or statute through the language used in it. Interpretation एक प्रक्रिया है जिससे कोर्ट जो है किसी भी कानून का अर्थ निकालते हैं उनकी भाषा के आधार पे. मैक्सवेल के अनुसार अ स्टैट्यूट इज़ अ विल ऑफ लेजिस्लेचर. ये बहुत ज़्यादा जानी मानी परिभाषा है. एक कानून जो है विधायिका की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है. वहीं क्रॉफोर्ड के अनुसार अ स्टैट्यूट इज़ अ फॉर्मल रिटन लॉ दैट इज़ पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी. इट कैन बी अ रूल और इनैक्टमेंट दैट कमांड्स, प्रोहिबिट्स और डिक्लेयर्स पॉलिसी. क्रॉफोर्ड कहते हैं कि एक स्टैट्यूट या कानून एक तरह का फॉर्मली रिटन लॉ है, लिखित एक कानून है जो कि विधायिका के द्वारा बनाया जाता है. इट कैन बी अ रूल, ये एक नियम हो सकता है, एक इनैक्टमेंट हो सकता है, कोई कमांड हो सकता है, कोई प्रोहिबिशन यानी मना किया जा सकता है किसी चीज़ को, या किसी भी पॉलिसी का डिक्लेरेशन भी हो सकता है. तो साथियों, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या होता है और उनकी कुछ परिभाषाओं से संबंधित ये वीडियो एंड होता है. उम्मीद है आपको इससे पढ़ने में अपनी मदद मिलेगी. गुड बाय.